के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। फेरे संपन्न हुए, वर वधु को मंगलसूत्र पहनाए। हे भगवान, मेरी तपस्या पूरी कर दीजिए। मेरे प्रेम को घर वापस ले आइए। मैं आपको हर दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। प्लीज भगवान जी, मेरे प्रेम को मुझे वापस लौटा दीजिए। लीला बेटा, उदय ने कहा है कि वो प्रेम को ढूंढ रहा है और प्रेम जल्दी मिल जाएगा। सब हमारी गलती है जो हमने लंदन से प्रेम को वापस बुला लिया। हम जानते थे कि ये जगह एक दलदल है जिसमें हमारा प्रेम धंस के रह जाएगा। नहीं रानी, हम हार नहीं माने। अब बताइए मुझे कि मुझे कौन से मंदिर में नंगे पांव जाना है, कौन से भगवान के आगे माथा टेकना है, कौन से पेड़ की परिक्रमा करनी। बताइए, मैं सब करूंगी अपने प्रेम को वापस लाने के लिए। एक मिनट रुक। ओह माय गॉड, अब ये बुढ़िया क्या करेगी? कहीं सच में ये नंगे पांव किसी मंदिर में पहाड़ में ना चढ़वा दे। बेटा, ये मंदिर का चमत्कारी सिंदूर है। मौड़ी के मांग में भरो ताकि 7 जन्म तक तुम्हारा रिश्ता कोई तोड़ ना पाए। लो।
मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए करना पड़ा। विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने पति परमेश्वर के चरण वंदन कीजिए। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मौड़ी, ये इस मंदिर का पवित्र सिंदूर है। ये सिंदूर सारी औरतों के मांग में भर दो और उनका आशीर्वाद लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार और बढ़ेगा। तुम्हारा प्यार सदा बढ़ता रहे। सुखी रहो। आज इस सिंदूर ने तेरी मांग भर दी। देवी मैया तेरी झोली खुशियों से भर दे। तू सदा सुहागन रहे। मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। लीला बेटा, ये लो। लीला बेटा, हमारे परिवार की एक परंपरा है, जब परिवार की बहू बेटियां अपने सुहाग के लिए तपस्या करें तो घर के बड़े उन्हें शगुन दे, ताकि उनकी तपस्या सफल हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद और मेरा प्रेम चाहिए। रख ले इसे बेटा, ताकि हमारा प्रेम घर वापस आ जाए। ठीक है दादी, अगर आप कह रही है तो प्रेम के लिए तो मैं रख लेती हूँ। अगर पता होता कि कोयले पर जलने से बुढ़िया इतनी जल्दी पिघल जाएगी तो पहले ही जल पड़ती। प्रेम कहाँ चला गया? वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा
बंदिश रोक न पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। दीदी ये सिंदूर हम भी लगा सकते हैं? बिटिया, ये कोई साधारण लाल रंग नहीं है, ये इस मंदिर का पवित्र सिंदूर है। जब कोई मोड़ा किसी मोड़ी के मांग में ये सिंदूर भरता है ना, तो उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। उनका जन्मों पुराना रिश्ता अगले कई जन्मों के लिए फिर से जुड़ जाता है। प्रेम, I'm sorry, लीरा। I'm really sorry। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये शादी, ये सब जल्दबाजी में हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस लाडली को मैं उस हवान के साथ देख नहीं पाया। प्रेम के दिल में आज भी सिर्फ उसकी लीला है, और मैं जानता हूं ये सब उस लाडली की वजह से हो रहा है ना। लेकिन पता नहीं क्यों उसे मुसीबत में देखकर खुद को उसकी ढाल बनने से रोक नहीं पाया मैं। रिलैक्स प्रेम रिलैक्स, जो होना था वो हो गया। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। ये जो भी हुआ ये गलत है। प्रेम सिर्फ अपनी लीला का है, किसी और का नहीं हो सकता। ये ले मोड़ी, अपने पति को अकेले में इससे पानी पिलाना और ये संकल्प लेना कि हमेशा उसका साथ बना रहे, और वो जहां भी जाए ना तुम उसके साथ जाओगी। समझी बिटिया? अरे बहनों चलो हम निकलते हैं। हाँ आते हैं, आ जाओ। जब कोई मोड़ा किसी मोड़ी के मांग में ये सिंदूर भरता है ना, तो उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। उनका जन्मों पुराना रिश्ता अगले कई जन्मों के लिए फिर से जुड़ जाता है।
सब जा चुके हैं। अब ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं हमें। हमारे माथे का सिंदूर भी पानी से बहा दिया मैंने। अजीब लोग हैं यार। क्या लगता है इन्हें? दो लोगों के जबरदस्ती फेरे करा देंगे तो शादी थोड़ी ना हो जाती है। मैं सिर्फ अपनी लीला का हूं, सिर्फ लीला का। पूरे कबीले को पता है कि तू इस प्रेम के प्यार में पागल हो चुकी है। एक मिनट, तुम इस शादी को मानती तो नहीं हो ना? देखो, आई नो मैंने बहुत एहसान किए तुम पे, तुम्हारे लिए खून बहाया है। इतने बड़े एहसान के आगे थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, लेकिन तुम थैंक यू बोल के किस्सा खत्म करो यार। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है तुमसे। कुछ तो बोलो लाडली। तुम जानती हो ना, हमारी ये शादी, ये जो भी था, ये नॉर्मल हालातों में नहीं हुआ है। अगर उस लाखा का खतरा नहीं होता मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तो और तुम ये बात जानती हो, राइट? अरे दिस इज नॉट डन। ये ठीक नहीं है। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ लीला का, प्रेम सिर्फ लीला का है। Say something. तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एक कुछ बोलो। लाडली, I'm so sorry यार। मैंने जान के नहीं मारा तुम्हें, वो गलती से आके। दर्द हो रहा है? नहीं। लाडली, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हमारे रास्ते अलग हैं और अलग रहने में ही हम दोनों की भलाई है, और हमारे अपनों की भी। देखो लाडली, बागी और एक राजपूत कभी एक नहीं हो सकते। क्या हाल बना के रखा हुआ है? उतना छोड़ो इसे। नहीं, नजर बट्टू बन रही हूं मैं। क्या कर रही हो क्या गया है तुमको? पागल हो गई हूं मैं। प्रेम ना हुआ, कोई हॉरर फिल्म का भूत हो गया। कभी लगता है कि प्रेम मर गया है, फिर अचानक आत्मा बन के चला आता है, धप्पा देके फिर गायब हो जाता है। और वो चिपकली हमसे ज्ञान लेकर हमें पाठ पढ़ा रही है। पहले चारू, फिर माजी, एक एक करके सबको बोतल में उतार लिया है उसने। हमेशा मेरा केएलपीडी हो जाता है। क्या केएलपीडी? कल लड्डू, परसों डंडा, कभी खुशी कभी गम। इसलिए मैं खुद को नजर बट्टू बना रही हूँ, ताकि मेरे सपनों को किसी की नजर ना लगे। नजर तो लगेगी ना। तुमको समझाया था पहले मैंने कि बहुत चालाक लड़की है वो, उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन नहीं, तुम तो उसको बच्ची समझ रही थी। अभी वही बच्ची तुम्हारी नानी बनकर के तुम्हारे सर पे बैठी हुई है। अगर प्रेम वापस नहीं आया तो वो माँ को पहला फुसला करके आधी जायदाद अपने नाम करवा लेगी। जरा से पैर क्या जला लिए? ये बुढ़िया ने तो गहनों की बरसात कर दी। वैसे देखो तो कौन सा सूट करेगा?
ऐसा लगता है कि लाइफ सेट हो गई है मेरी। प्रेम जैसा हॉटी मेरे कदमों में और उसकी बुरी दादी मेरी मुट्ठी में। हाय, ये महल, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पैसा सब मेरा होगा। अब बस कमी रह गई है तो इस सिंदूर की। बस एक बार सिंदूर मेरी मांग में भर जाए, फिर मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर हैप्पीली शुरू हो जाएगा। वैसे देखो तो कि मैं राजपूती बहू बनकर कैसी लगती हूँ। क्या हो गया? कहीं भगवान का ये इशारा तो नहीं कि मेरे सारे सपने स्वाहा होने वाले? देखो लाडली, एक बागी और एक राजपूत कभी एक नहीं हो सकते। जब कोई मोड़ा किसी मोड़ी के मांग में ये सिंदूर भरता है ना, तो उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। उनका जन्मों पुराना रिश्ता अगले कई जन्मों के लिए फिर से जुड़ जाता है। मुझे ना अब घर चलना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा। दादी भी घबरा गई होंगी। आई नो, बागियों के पास तो नहीं जा सकती हो तुम। तुम्हारा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार जिसके पास तुम रह सको? वो दिल्ली में हमारी एक दोस्त है, उसी के पास जा रहे हैं। Are you sure? कुछ चाहिए तुम्हें, पैसे या कुछ भी? लो, हो गई मेरी पत्नी। Listen. Thank you. For everything. And I'm sorry. देखो, हम दोनों के रास्ते अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। अब हम दोनों दो अलग कोनों में अपनी जिंदगी अलग अलग जिएंगे और कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। जब पहली बार मिला था तुमसे तो दोस्ती का हाथ आके बढ़ाया था। हाय, हम प्रेम। आज आखिरी बार मिल रहे हैं।
तो फिर एक बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये तो चीटिंग है ना? हाँ अंशुमन जी, ये तो चीटिंग है ना? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो कौड़ी की कल की आई लड़की मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो सुनो सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी ना टूट कर बिखरने का समय नहीं है, लड़ने का समय। और अगर हम लड़े नहीं ना तो सब कुछ हार जाएंगे, सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना मैं उस लड़की को जीतने दूंगी और ना ही प्रेम को जीने दूंगी। कौन सी दोस्त है तुम्हारी दिल्ली में? नाम क्या है उसका? चंपा। चंपा रहती है दिल्ली में। और क्या करती है वो पहले बागी थी और फिर साड़ी की दुकान खोली उसने, वही चलाती है। और रहती कहाँ है? तुम इतने सवाल जवाब काहे कर रहे हैं? तुम्हें घर जाना है ना, तो जाओ। वो दिल्ली के किसी बस अड्डे के पास रहती है। बहुत सारे बस अड्डे हैं दिल्ली में, कहाँ कहाँ भटकोगी? झूठ बोल रही हो तुम। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारी दिल्ली में। तुम मेरे साथ घर चलोगी। माना हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुमने जान बचाई है मेरी। उसके बदले में इतना तो कर ही सकता हूं ना। जब तक कहीं बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे घर रहोगी। और हम ये विवाह, पति पत्नी, सिंदूर, इन सब के बारे में कुछ भी ना जानते। भाग्यों के बीच पले बड़े ना। दोस्ती, यारी, वफादारी, इंसानियत,
बस यही सब जानते हैं। हमारा कोई खून का रिश्ता ना है। हम नहीं जानते कि हमारी माई कौन है। हम नहीं जानते कि हमारा असली परिवार कौन है। हमारी सरदार हमें कहीं से ले आई थी, बस तब से उन्हें ही माई बुलाते हैं। गांव वालों ने हमारी शादी जबरदस्ती करा तो दिया, पर उसे निभाने की हम। लाडली, देखो, यू काम डाउन, रिलैक्स। मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारे और तुम्हारी माई के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और जो कुछ भी हुआ ना, ये शादी में लिए गए वचन, इन सबको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो इस सब के बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं कर सकती हो। मेरा दिल सिर्फ लीला के लिए धड़कता है। मेरी जिंदगी है मेरी लीला। वादा करो मुझसे, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। हम वादा करते हैं कि हमारी शादी का राज हमेशा राज बनकर ही रहेगा। चलो। लीला, क्या हुआ? सुनिए, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारा प्रेम घर वापस आ रहा है। सच? लेकिन आया तो पहले भी था और पलक झपकते भी गायब हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वो आए और फिर कहीं चला जाए। दादी, डोंट वरी, अब इस बार प्रेम कहीं नहीं जाएगा। ये सब तेरे प्यार और तपस्या की वजह से हो रहा है बेटा। इसलिए हमने भी अब एक प्रण लिया है। जब तक हम प्रेम का चेहरा नहीं देख लेते, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। बस एक बार हमारा प्रेम वापस आ जाए तो हम उसका हाथ हमेशा हमेशा के लिए लीला को थमा देंगे। अंशुमन, प्रेम के वजन जितना सोना गरीबों में दान कर दे। सुनो जी, अगर तुम्हारी अम्मा यूं ही प्रेम के नाम से सोने और चांदी का भंडारा कराती रही ना, तो हमारे हाथ में खाली कटोरे के अलावा कुछ नहीं आएगा। प्रेम भाई आ रहे हैं। प्रेम भाई वापस आ गए। ये नींद की दवाइयां हैं, इससे चारू हमेशा नशे में रहेगी। उत्तरा, संभालो उसको। पता नहीं क्या हो गया है हमारी बच्ची को। चारू क्या कर रही है? चारू रंगोली बना रही है। माँ कहती थी कि चावल बहुत शुभ होते हैं।
मेरे भाई का वेलकम करूंगी मैं। वेरी गुड गुड़िया रानी, तू तो कितनी प्यारी है ना। चल चल के आराम कर ले, जब तेरे प्रेम भैया आएंगे ना तुझे बुला लेंगे। आजा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे प्रेम भाई से मिलना है, उनको सीक्रेट बताना है। क्या करूं, कैसे लेके जाऊं इसे अंदर? ये अंदर नहीं गई तो कहीं हमारे सारे राज बाहर ना आ जाए। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं सबको सच सच बता दूंगी। बता देना बेटा, बता देना। जब तेरे प्रेम भैया आएंगे ना हम तुझे बुला लेंगे, फिर तूने बता देना कि तू कितनी खुश है। छोड़ो छोड़ो मुझे। चारू दी, प्रेम भाई आ गए। प्रेम भाई आ गए। श्वेता, दादी, आप जल्दी से आइए। आरती की थाली लेकर आ। जी दादी, अभी लाई। ये लीजिए दादी। प्रेम बेटा, आज तो तेरी आरती करने के बाद ही अपनी आंखें खोलेंगे हम, और ऐसी खास आरती उतारेंगे तुम्हारी, तुम्हारे ये जितने भी अलाए बलाए नजर दोष ये सब हट जाएंगे। और हाँ, इस चौखट के अंदर आते ही तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। ये यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली सरस्वती, तुमने हमसे वादा किया था ना कि तुम हमारे प्रेम को ढूंढ के लाओगी, तो क्या अब तक तुम हमारे प्रेम को ढूंढ रही थी? क्या माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे ये चूहिया कहाँ हमारे शेर जैसे बेटे को बचा के ला सकती है। मुझे तो लगता है प्रेम अपनी जख्मी हालत में जैसे तैसे उन बागियों से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा है। इससे कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, ये आपको झूठ बोल के ना अपने घर चली गई होगी। कपड़े देखिए ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे शादी करके आई है। हाँ, वो हम मासी की बेटी की शादी से आ रहे हैं, तो उसी में गए थे और फोन भी टूट गया था, तो किसी को कॉल ना कर पाए। बस बस, और कितने सवाल करोगे आप लोग? नहीं मतलब मैं सही सलामत घर वापस आ गया हूँ, इतना काफी नहीं? अरे प्रेम बेटा, हम तो बस यूं ही सरस्वती से। सरस्वती नहीं, इसका नाम लाडली है। क्या? लाडली? देखा अंशुमन जी, मैं कहती थी ना ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं। एक नंबर की झूठी और एक नंबर की मक्कार है। कोई झूठ नहीं बोला इसने छोटी माँ।
मैं इसका सच पहले से जानता था। जब इसने मुझे आकर बताया कि ये बागियों से बचकर छुपने की एक जगह ढूंढ रही है, तभी इसकी मदद करने के लिए मैंने इसे इस घर में पनाह दी। बहुत अच्छा किया भाई। वैसे भी घर में नौकरों की बहुत कमी हो गई थी। अच्छा किया आप एक नौकर ले आए। ठीक है, बस आओ प्रेम, अंदर आओ। प्रेम, I tell you प्रेम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना घबरा गई थी। तुम्हारे बिना मेरा हर पल, मेरी हर सांस भारी हो गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी न जी पाती। प्रेम भाई, आप वापस आ गए। अब मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हाँ चारुति, जो बातें करनी है सारी करेंगे। आओ अंदर से। हाँ चलो चलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।